नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज हम सैंधव सभ्यता से जुड़े, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं जो कि स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ये यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट प्रश्न को मैंने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, सूची 1 जिसमें प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक खोज दिया हुआ है, उसे सुमेलित करना है और कूट की सहायता से हमें आंसर चुनना है। तो पहला देखिए, लोथल प्राचीन स्थल। लोथल कहाँ है दोस्तों? ये गुजरात में है। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है और ये घग्गर नदी के किनारे है और यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इसका हो जाएगा 3। धौलावीरा ये गुजरात में है। धौलावीरा से क्या मिला दोस्तों? धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो इसका हो जाएगा 4। और बनवाली या बनावली इसको कहते हैं या बनवाली बोलते हैं, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। तो इसका हो जाएगा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी हो। खैर चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। पहला देखिए, हड़प्पा स्थल और कहाँ पे स्थित है वो हमें देखना। दोस्तों, मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो इसका हो जाएगा 3। दूसरा देखिए, दाइमाबाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी, उत्तरी है मांडा तो सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो 4। कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में है और कालीबंगा जो है राजस्थान में है और कालीबंगा का हो जाएगा 1, यानी सी का 1। और राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है। तो इसका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा, लोथल, सुरकोटड़ा और धौलावीरा में से क्या सही नहीं है वो हमें चुनना। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है दयाराम साहनी, ये हड़प्पा की खोज करता है, उत्खनन करता है, तो ये सही है। लोथल के उत्खननकर्ता कौन है? SR राव। सुरकोटड़ा JP जोशी, ठीक है। और धौलावीरा का गलत है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? RS विष्ट ने। विष्ट RS विष्ट ने की थी धौलावीरा की खोज। तो वी के थापर नहीं होगा, यानी आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट है 55 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। दूसरा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तीसरा है, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के प्रयोग का पता नहीं था। दोस्तों देखिए, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के कई नगर थे जिसमें से मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा ये प्रमुख नगर थे। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही। और तीसरा क्या, हड़प्पा के लोगों को धातु के प्रयोग का पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ के लोग जो है तांबा धातु का प्रयोग करते थे, जानते थे। और ये मिस्र धातु कांसा का भी प्रयोग करते थे क्योंकि यहाँ कांसे की मूर्तियाँ मिली है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 2, यही केवल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? दोस्तों ये विदेशी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर देखिए डी है, एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता, मुइस्का और इंका। इसमें बहुत सारे आप नहीं जानते होंगे, कुछ कुछ हो सकता है जानते होंगे या बहुत सारे लोग सारे जानते होंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, एज़टेक सभ्यता का विकास
मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। और मेसो अमेरिका क्या है दोस्तों? मेसो अमेरिका के अंतर्गत जो है मध्य मैक्सिको से लेकर ले बीच, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तक के क्षेत्र शामिल थे मेसो अमेरिका में। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता जो दूसरी सभ्यता है, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता, नेक्स्ट है मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। तो इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में था और पश्चिमी भाग में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होगा? एज़टेक, माया, मुइस्का और इंका। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के पर स्थित है? तो मांडा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, आपको पता है जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और ये जो है चिनाब नदी के किनारे है, याद रखिएगा। मांडा वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर के निकट स्थित है। अभी तो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, खैर मांडा वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य के अखनूर के निकट अवस्थित है। चिनाब नदी के किनारे बसे इस नगर का संबंध सैंधव सभ्यता से है। यह हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी किनारा था। यहाँ से पूर्व हड़प्पा एवं कुषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मांडा में हुए पुरातात्विक उत्खनन से इस स्थल का संबंध हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। मांडा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, हड़प्पा कालीन का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है मांडा। नेक्स्ट है चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड प्राप्त हुए? दोस्तों लोथल और कालीबंगा वो स्थान है जहाँ से चौकोर और गोल अग्निकुंड पाए गए हैं घरों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है किस तरीके से हुआ ये स्पष्ट रूप से किसी को पता नहीं है। तो जितने भी इतिहासकार हैं वो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो उनमें से कौन से जो थे जिन्होंने कहा कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र जिम्मेदार था या उत्तरदायी था? तो इसका आंसर है सर मार्टिमर व्हीलर। इनका मानना था कि हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र जिम्मेदार थे। कैसे? चलिए पढ़ते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिया है। देखिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रही हूँ ताकि आप इसे पढ़ लें आराम से। तो चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है सैंधव स्थल और दूसरा में है क्या मिला है वहाँ से। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए हड़प्पा से मिला है एक सावधान जिसका नाम है R37। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति, यानी आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3 1 2 4 3 कहाँ है? हाँ ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 4 3। इसका आंसर है डी। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है से आर समाधान की प्राप्ति हुई है। सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में स्नानागार, सूती कपड़ा और नर्तकी की आकृति है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित सांधवकालीन पुरास्थल लोथल से युगल सावधान और गोदी तथा अग्नि वेदी का अवशेष मिला है। और कालीबंगा राजस्थान से घग्गर नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ से जूता हुआ खेत मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल, निम्न में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, जिसने मोहनजोदड़ो की खोज की वो थे राखाल दास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की है। और ये वहाँ पे क्या खोजने गए थे? वो यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन करने गए थे। उसके बाद मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई और 1950 में सर मार्टिमर व्हीलर तथा 64 में अमेरिकी पुरातत्वविद डेल्स मोहनजोदड़ो गए थे। यानी पहले गए थे राखालदास बनर्जी, वो यहाँ पे गए थे एक बौद्ध स्तूप का उत्खनन करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो जो है इन्हें प्राप्त हो गया, यानी इन्होंने खोज की। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? घोड़े की हड्डियाँ मिली है सुरकोटडा से। और ये है कहाँ दोस्तों? ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुरकोटडा या इसे आप जिस तरीके से पढ़िए, सुरकोटडा या जो भी हो, हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल था। यह गुजरात के कच्छ ज़िले में है और इसकी खोज 1957 में गजपति जोशी ने की थी। यह स्थल सेंधा संस्कृति के पतनोन्मुख विशेषताओं को दर्शाता है। यह बस्ती 2 बराबर हिस्सों में बटी थी, नगर दुर्ग और आवासीय क्षेत्र। दोनों के निर्माण में मूलतः कच्ची मिट्टी व मिट्टी के ढेरों का इस्तेमाल किया गया था। इस स्थल के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह प्रमुख है। उत्खनन से प्राप्त अन्य सामग्रियों में हड़प्पा लिपि युक्त एक मृदमुहर, स्टीएटाइप और इंद्रगोप के मनके मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? दोस्तों, चान्होदड़ो जो है ये दुर्गीकृत नहीं था। तो चान्होदड़ो सैंधव सभ्यता के एक प्रमुख स्थल था जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान में देखिए हड़प्पा था। ये जो है इस स्थल की खोज जो है 1934 में एमजी मजूमदार ने की थी एवं 1934 में मैके महोदय ने उत्खनन करवाया था। चान्होदड़ो में उत्खनन से सैंधव सभ्यता के 3 स्तर एवं साथ ही साथ झूकर तथा झांकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता के अन्य स्थलों की तरह यहाँ से भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि क्या है आप पढ़ लीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन चांदी का मुकुट कहाँ से मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांदी का मुकुट जो है कुनाल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और यह कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा के हिसार जिले में है। कुनाल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह एक प्राक हड़प्पीय पुरास्थल है। इस नगर का संबंध सैंधव सभ्यता से है। यहाँ हुए उत्खनन से सैंधव सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। 2 चांदी के मुकुट, कीमती पत्थरों के हार, एक बर्तन में रखे हुए स्वर्ण रजत आभूषण, ताम्र शीर्ष मछली फंसाने वाला कांटा, मनके मोहरे यहाँ के प्रमुख अवशेष हैं जो प्राक सैंधव एवं सैंधवकालीन है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।